नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, 12 जुलाई को आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि का पावन पर्व है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ये दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप इस दिन सच्चे मन से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गमले में पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, उसकी सही विधि से पूजा कैसे करें और पूजा के बाद उसका विसर्जन कैसे करें ताकि पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। सबसे पहले जान लेते हैं पार्थिव शिवलिंग क्या होता है। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि आपके घर में पहले से स्थापित शिवलिंग नहीं है तो मासिक शिवरात्रि के दिन मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जब जानते हैं इसे बनाने की विधि, सबसे पहले एक साफ गमला लें। यदि उसमें तुलसी का पौधा लगा है तो उसमें शिवलिंग ना बनाएं। किसी ऐसे गमले का चुनाव करें जिसमें सामान्य मिट्टी हो। गमले की मिट्टी को थोड़ा समतल और उसी मिट्टी से अपने हाथों से छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लें। शिवलिंग बहुत बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब पूजा की तैयारी करें। एक लोटे में स्वच्छ जल लें। यदि संभव हो तो उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें। पूजा में बेलपत्र, अक्षत्र, चंदन, सफ़ेद फूल, धतूरा, भस्म, मौली, फल और मिठाइयाँ रखें। या इनमें से कोई सामग्री उपलब्ध ना हो तो केवल जल और सच्ची श्रद्धा से भी पूजा की जा सकती है। अब भगवान गणेश का स्मरण करें और उसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो कच्चा दूध भी अर्पित करें। इसके बाद पुनः जल से अभिषेक करें। फिर चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और 3, 5 या 11 बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ और बिना कटे पिटे हों। अब भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। यदि समय कम हो तो कम से कम 11 बार 21 बार श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अब भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहें, चाहे वह परिवार की सुख समृद्धि हो, विवाह में आ रही रुकावट हो, संतान की उन्नति हो, आर्थिक परेशानी हो या स्वास्थ्य संबंधी समस्या। भोलेनाथ के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि यदि शिवलिंग गमले में बनाया गया है तो उसका विसर्जन कैसे करें। पूजा पूर्ण होने के बाद उसी मिट्टी के शिवलिंग को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और भगवान शिव से क्षमा याचना करें। इसके बाद उसी गमले की मिट्टी में शिवलिंग को धीरे से मिला दें। यदि गमले में कोई पौधा नहीं है तो मिट्टी को वहीं रहने दें। यदि गमले में बाद में पौधा लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं। यदि आपने अलग मिट्टी से शिवलिंग बनाया है तो उसे किसी स्वच्छ स्थान, बगीचे या पेड़ की जड़ में सम्मानपूर्वक मिला सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग को कूड़े में कभी नहीं फेंकना चाहिए और ना ही उसका अनादर करना चाहिए। याद रखें, पूजा का सबसे बड़ा नियम श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन है। यदि आपके पास सभी पूजन सामग्री उपलब्ध नहीं है तब भी केवल जल और ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ की गई पूजा भगवान शिव अवश्य स्वीकार करते हैं। आषाढ़ मासिक शिवरात्रि का ये दिन भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद पाने का अवसर है। इसीलिए इस दिन क्रोध, झूठ, किसी का अपमान और नकारात्मक विचारों से बचें। जितना संभव हो दान करें, जरूरतमंद की सहायता करें और भगवान शिव का स्मरण करते रहें। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो पूरे दिन सात्विक रहें और रात्रि में शिव जी की आरती अवश्य करें। इससे पूजा का पुण्य और भी बढ़ जाता है। अंत में भगवान शिव से यही प्रार्थना करें, हे देवों के देव महादेव, हमारे जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाओं को दूर करें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमें स्वास्थ्य, सुखी और समृद्धि जीवन प्रदान करें तथा सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग मासिक शिवरात्रि की सही पूजा विधि जान सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कमेंट में एक बार अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।